मुझे फूलों से बातों से हवाओं से चोट लगती है, अजब आलम है दिल का, वफा से चोट लगती है। दरो दीवार से उठती हुई सहनाइयां चुप है, कुछ तो बात है तन्हाइयां चुप है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री के बेटे का अपहरण हो जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। रीट से लेकर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हो जाता है, पता ही नहीं चलता। राजस्थान के सचेतक का परिवार हत्या करवा देता है, किसी को पता ही नहीं चलता। अच्छी सरकार चल रही है कि कुछ पता ही नहीं चलता। दरअसल हालात ऐसे हैं राजस्थान में कि तन्हाइयां भी चुप है। जिस तरह से बीजेपी खामोश है, उसे देखकर कहावत भी नहीं कह सकते। पता नहीं इन दिनों कहावतों का मतलब अक्षरशः लगा लिया जाता है, वरना यह कह देते चोर चोर मौसेरे भाई, मगर यह कह भी नहीं सकते। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी वाले एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो गए। बताइए, किसी एक नेता का नाम बताइए बीजेपी में या कांग्रेस में जो कहे कि महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी ने गलत किया है। अखबार चुप है, मीडिया चुप है। पहली बार ऐसा देखा गया है कि जिस पर आरोप लगे हैं उसकी सफाइयां लिखी जा रही हैं। बाबूलाल नागर ने भी तो यही कहा था कि महिला की मर्जी के साथ मैंने संबंध बनाए थे, फिर क्यों जेल भेज दिया था। अजीब तर्क है कि मैंने संबंध लड़की के सहमति से बनाए। जिस तरह के बातें रोहित जोशी ने कही है और खुलासा किया है कि पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया कि रोहित जोशी का अपहरण हो गया। डूब मरना चाहिए पत्रकारों को कि पता ही नहीं चला, एक महीने तक, 1.5 महीने तक ही कैबिनेट मंत्री के बेटे का अपहरण हो गया था। कौन भरोसा करेगा, लेकिन भरोसा किस पर करें? उस पुलिस पर जो उस लड़की को न्याय देने के बजाय रोहित जोशी के बचाव में लगी हुई है। किस किस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि रोहित जोशी शादी करना चाहता था, रोहित जोशी उससे प्यार करता था और वह भी उससे प्यार करती थी, इसलिए रोहित जोशी ने जो कुछ किया वो गलत नहीं है। हो सकता है कि वैधानिक कानूनों के अनुरूप वह गलत नहीं हो, लेकिन क्या समाज केवल वैधानिक तरीके से चलता है? नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। तो फिर खामोश क्यों है बीजेपी वाले? किसी एक बीजेपी नेता का नाम बताइए जो रोहित जोशी के मसले पर मुंह खोल रहा हो। कुछ पत्रकारों ने महेश जोशी से पूछा कि आप इस्तीफा देंगे क्या? पता है महेश जोशी ने कहा क्या कहा? कौन मांग रहा है इस्तीफा? जिस तरह से लोगों में खुसर फुसर हो रही है, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के बहुत सारे नेता महेश जोशी के बचाव में घूम रहे हैं। उनका कहना है कि महेश जोशी ने इस सरकार में रहते हुए उनके बहुत सारे काम कराए हैं। ये जनता की खुसर फुसर है, इसके बारे में हमारे पास कोई सबूत नहीं है, मगर जहां हम बैठते हैं इसे लेकर चर्चा हो रही है। इसलिए बीजेपी के नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आखिर कब तक एक कैबिनेट मंत्री का बेटा भागता रहेगा और कब तक बीजेपी वाले अपने मुंह पर ताला लगाए रखेंगे। अब लौटते हैं पेपर लीक को लेकर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एडीजी अशोक राठौड़ ने क्या खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा दिवाकर स्कूल आइडियल सेंटर था पेपर आउट होने के लिए। कार्डबोर्ड से स्ट्रांग रूम बनाया गया था। कमाल की सरकार है। रीट पेपर लीक को लेकर इतना हंगामा मचने के बाद भी सरकार जागी नहीं और यह भी कह रहे हैं कि दिवाकर स्कूल में जितने भी परीक्षाओं के सेंटर पड़े थे सबकी जांचें हो रही है, क्योंकि जब इसने यह काम इस परीक्षा में किया है तो और परीक्षाओं में भी किया होगा। अब बताइए कितनी सीटें होती हैं परीक्षाओं में? कोई 5,000 6,000 भी पेपर ये बेच लेता है तो जो खून पसीने लगाकर मेहनत कर रहे हैं बच्चे, उनका हक तो मारा जाता है। क्या रीट का सेंटर यहां था?
क्या बाकी की पारियों की परीक्षाओं के भी पेपर इसने लीक किए हैं? इसके बारे में उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं, हम जांच कर रहे हैं। हमने परीक्षा कराने वालों से पूछा था कि क्या जो वायरल पेपर है मीडिया में वो वही पेपर है क्या जो एग्जाम में पूछे गए? उन्होंने कहा नहीं। किससे पूछ रहे हो भाई? जिसके ऊपर आरोप है उसी से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पूछ रही है क्या वही पेपर है ये? आप पेपर लेकर मिला लीजिए, देख लीजिए, जांच कर लीजिए, मगर ऐसा लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। जिसके ऊपर आरोप है उसी से पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में तुम्हारा पेपर आउट हुआ था? वो बताएगा क्या? पुलिस का काम यही है क्या कि पूछताछ करना या जांच करना? कह रहे हैं कि मैं नहीं कह सकता कि रीट पेपर आउट के मामले में कितने लोगों तक ये पेपर पहुंचा है। हो सकता है कि 61 है, हो सकता है कि 6100 निकल जाए, क्योंकि ये तो ब्रांचेज हैं। कमाल की पुलिस है और कमाल की सरकार है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि पेपर लीक की जांच कैसे हो, क्योंकि सब गोलमाल है। गोलमाल महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की जांच से लेकर पेपर लीक तक सब गोलमाल है। इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी को केवल मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान से आगे बढ़कर जनता से जुड़े मुद्दों पर भी विचार करना चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने इन दोनों ही मसलों पर बोला है और खूब बोला है। इसलिए कहा जा रहा है कि मुझे कभी कभी लगता है कि हनुमान बेनीवाल जैसे नेता को राजस्थान की राजनीति में और मजबूत होना चाहिए। हनुमान बेनीवाल का एक सीमित आधार है, छोटी पार्टी है, मगर उसके बावजूद रोहित जोशी के मसले पर वही खुलकर बोले हैं और महेंद्र चौधरी के परिवार के ऊपर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं और जिस तरह से पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास महेंद्र चौधरी के ऊपर आरोप लगाकर सबूत दे रहे हैं, कम से कम नैतिकता के नाते पुलिस को जांच करनी चाहिए। उस मसले पर भी अगर हनुमान बेनीवाल नहीं कूदे होते तो गिरफ्तारियां नहीं होती, क्योंकि इतने दिनों तक पुलिस को पता ही नहीं चल पा रहा था कि खून किसने किया है। कमाल की राजस्थान पुलिस है। पुलिस को किसी और काम में लगा कर रखोगे तो फिर यही होगा। और पुलिस के ऊपर अगर राजनीतिक वरद हस्त के लोग बैठे रहेंगे, उनके आशीर्वाद से अधिकारी बैठे रहेंगे, तो फिर यही होगा। लौटते हैं कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस में क्या हो रहा है? विधायक और युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगड़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे भरोसेमंद नेता के ऊपर आरोप लगाया है, जो डूंगरपुर के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। इसके अलावा मुरारीलाल मीणा को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि अधिकारी भ्रष्ट हो गए हैं। घोगड़ा कह रहे हैं अधिकारी भ्रष्ट हो गए हैं। रामलाल मीणा कह रहे हैं प्रतापगढ़ के विधायक अधिकारी भ्रष्ट हो गए हैं। राजेंद्र गुढ़ा कह रहे हैं अधिकारी भ्रष्ट हो गए हैं। मलिंगा कह रहे हैं अधिकारी भ्रष्ट हो गए हैं। सारे विधायक कह रहे हैं अधिकारी भ्रष्ट हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी, ये विपक्ष नहीं कह रहा है, ये आपके विधायक कह रहे हैं और कैमरे पर कह रहे हैं। क्या हालात बन गए हैं, फिर भी आप कह रहे हैं हम जीत कर आएंगे। यह मगरूरियत कहां से आती है? यह कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? ये बीजेपी वाले नहीं कह रहे हैं। आप सारे विधायकों के पिछले 10 दिनों का स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान में क्या स्थिति है। ये आपके लोग कह रहे हैं। जब आपके लोग यह कह रहे हैं तो जनता में किस तरह का परसेप्शन है, इसे ध्यान में रखना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही वार कर रहे हैं परिवारवाद के अलावा भ्रष्टाचार पर। आपका सारा ध्यान केवल सचिन पायलट पर लगा हुआ है। आज जब यह बोल रहे थे कि कांग्रेस छोड़कर जाने वाले जाएं, कौन रोकता है, जाने वाले जाएंगे ही। बहुत सारे नेता छोड़कर गए हैं, जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो सभी के दिमाग में था कि यह सचिन पायलट को लेकर बोल रहे हैं। मगर मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारी ऐसी पार्टियां खत्म हो गई हैं, चाहे जनता पार्टी हो या हाल के बहुजन समाज पार्टी हो, जहां पर नेता छोड़कर आए हैं और पार्टी नेताओं के छोड़कर जाने से खत्म हो गई है। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कम से कम कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है आपको, उसके लौटाने की बारी है। इसलिए कैसे राजस्थान में कांग्रेस मजबूत होगी,
इसे लेकर सोचना चाहिए, इसे लेकर नहीं कि जल्दी भगाएं किसी जनाधार वाले नेता को। सचिन पायलट के बारे में मैंने आपसे कहा था कि लोग पूछ रहे हैं कहां हैं, खबर आ गई है। अब 1-2 दिनों में राजस्थान के दौरे पर निकलने वाले हैं। सचिन पायलट पूरे राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। इंतजार किया जा रहा था भीषण गर्मी के कम होने का, मगर कहा जा रहा है कि अब इस गर्मी में ही निकलने जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर यह आरोप लग रहे हैं कि पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में सचिन पायलट को जानबूझकर नहीं बुलाया जा रहा है, उन्हें दूर रखा जा रहा है। जबकि चिंतन शिविर में सचिन पायलट की अहमियत देकर कांग्रेस के आलाकमान ने संदेश दिया था। इसके बावजूद सचिन पायलट को कांग्रेस के कार्यक्रमों से अलग रखा जा रहा है, लिहाजा वो अब राजस्थान के दौरे पर निकल रहे हैं और अपनी जनता के बीच जाकर जनता के बीच अपनी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि नेता कितना मजबूत है और कितना जनाधार है यह फैसला जनता ही करती है। भले ही कौन बनेगा मुख्यमंत्री का फैसला आलाकमान या हाईकमान करता हो, मुख्यमंत्री तो बदलते रहते हैं, मगर जनता के दिल में अगर आप जगह पा लेते हैं तो वह आपकी जीवन भर की पूंजी होती है। नमस्कार।